स्टूडेंट्स आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। कल हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखी थी। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, कईयों ने मैसेज किया कि भाई ये सब नहीं आया, तो मैं पर वो सम्स कराऊंगी नहीं आपको। ठीक है, रीजन ये है, मैंने आपको कहा था एक दूसरा इजी मेथड भी होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड रिमाइंडर निकालने का एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में भी वही काम होता है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करते हैं, हमको लास्ट में एक रिमाइंडर मिलना होता है। ठीक है, आप पूरा इतनी मेहनत करते हो, लास्ट में एक रिमाइंडर मिलना होता है, आप इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हो। पर अगर मैं कहूँ एक छोटा सा मेथड है, आप वो करके तो भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। आपको तो रिमाइंडर ही फाइंड करने का मतलब है ना, तो रिमाइंडर मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। रिमाइंडर थ्योरम से भी आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन की जफा के। ठीक है, तो मैं भी शायद कल मेरे होमवर्क में एक आध सम्स ना आए हूँ, मैं आपको नहीं सॉल्व कराती हूँ, आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके देखना, आपके आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम समझाने के लिए मैं सीधा एक एग्जाम्पल ही लेती हूँ आपकी एनसीईआरटी का। वो एग्जाम्पल से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि है क्या। ठीक है, ये मेथड में क्या बोल रही हूँ, है क्या। ठीक है, तो आपकी पेज 39 एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल 9। ठीक है, पेज नंबर 39 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 39 में एग्जाम्पल 9। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x is to 4 plus x is to 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करो जब आपका x raised to 4 plus x raised to 3 minus 2x square plus x plus 1 divided by x minus 1 हो। ठीक है, आप जब रिमाइंडर फाइंड करो तो देखो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तो कल सिखाया कि छोटा वाला बाहर रखो, बड़ा वाला अंदर रखो और लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं कह रही हूँ एक शॉर्ट मेथड सिखा रही हूँ। तो देखो वही ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला x minus 1 is divided by x minus 1। अच्छा, अब मेथड क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है किसके फॉर्म में इक्वेशन है, देखो जैसे ये x4 x3 x2 x1। ठीक है, मतलब ये x के फॉर्म में, मतलब मेरा ये px हुआ। ठीक है, ये क्या है मेरा px। ठीक है, ये मेरा px है। अच्छा, अब मेरे को दिया क्या हुआ है, ये x minus 1 दिया हुआ है और x minus 1 मेरा बाहर वो जो डिवीजर कहते हैं वो है। अब मैं क्या करूंगी, कहीं पे भी क्या करना है, ये x minus 1 जो है उसको is equal to 0 लिखो। नाउ x minus 1 is equal to 0। आपको ऐसा ही करना है, आपको जो भी ऐसा डिवीजर दिया है उसको 0 के बराबर ले लेना है। 0 के बराबर लेके फिर x फाइंड करो, तो therefore x is equal to 0 plus 1, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, therefore x is equal to 0 plus 1 1 ही होता है, x is equal to 1। x क्या हुआ आपका 1 हुआ। अच्छा, ये जो x की वैल्यू 1 है, अब आपको जो 1 वैल्यू मिली है ना, ये आप इसमें डाल दें। ठीक है, अभी नाउ px is equal to x4 plus x3 minus 2x square plus x plus 1। ठीक है, therefore x की जगह क्या डालेंगे 1, x की जगह क्या डालेंगे 1, तो 1 raised to 4 plus 1 cube minus 2 1 square plus 1 plus 1। ठीक है, 1 raised to 4 मतलब 1 4 बारी, 1 1 जा 1 प्लस 1 raised to 3 मतलब 1 3 बारी। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखें माइनस की साइन है 2, फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा। ठीक है, 1 1 जा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा, तो 1 आया, तो ये 1 हुआ, प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 माइनस 2 क्या होता है 0 प्लस 2 2। सिंपल जैसे सॉल्व करते वैसे ही किया, इतना तो आता ही है भाई। ये 1 raised to 4 1 हुआ, 1 raised to 3 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा, यहाँ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, 2 1 जा प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा 2, माइनस 2 1 जा 2
+1 ठीक है, +1 ठीक है, तो +2 हुआ, ठीक है, 2 - 2 0 हुआ आपका, 2 - 2 0 +2, तो 0 + 2 = 2, ठीक है। तो इस तरह ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये जो P(1) आया ना आपका = यही आपका रिमाइंडर है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर is 2, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर 2 है। अच्छा, मतलब आप देखिए वही, मतलब कल कितना आपने लॉन्ग डिवाइड करा, आपको लास्ट में जाके रिमाइंडर, यहाँ सिर्फ वैल्यू डालनी है, ठीक है। इसको 0 से सपोज करना है, बस वैल्यू डाल दो, आपका आंसर। आज हम मोस्टली ये रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक ही कवर करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, हम आज वही कवर करेंगे। हम नया टॉपिक नहीं चालू करेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। सो भले अगर शायद छोटा लेक्चर हो तो इट्स ओके, पर हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी देखें वही पेज 39 एनसीईआरटी पे एग्जांपल 10, हम अभी रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम देखिए क्या बोल रहा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT = 40³ + 40² - t - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। क्या बोल रहा है कि चेक करो कि ये जो हमने पॉलिनोमियल दिया है ये इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम ही लगाऊंगी। कह रहे चेक करो। अब चेक कैसे करने का, तो जब आप पूरा जो अभी आपने एग्जाम्पल 9 में मेथड सीखा ना, आप वैसा ही करो। या वहां x था, यहाँ क्या दिया है, t दिया है, तो आप यहाँ t को अकेला बनाओ, 2t + 1 है तो t को अकेला बनाओ। t को अकेला बना के जो आंसर है इसमें डालो, और अगर फाइनल आपका रिमाइंडर 0 आया, QT = 0 आया, तो यस इट इज द पॉलिनोमियल, और नहीं आया तो नो इट इज नॉट। चेक करने बोल रहा है। तो कब पॉलिनोमियल कब होता है, कोई किसी का पॉलिनोमियल कब, कौन किसका होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, QT = 40³ + 40² - t - 1, ठीक है। आपका QT = 40³ + 40² - t - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। तो 2t + 1 है, तो मैंने आपको क्या बोला था, उसको 0 सपोज करो। हियर 2t + 1 = 0, ठीक है। t को अकेला बनाना है, तो 2t = +1 उधर जाएगा तो -1 0 - 1, देयरफॉर 2t = 0 - 1। 0 देखो मैंने आपको समझाया है, प्लस हो माइनस हो कोई सेंस नहीं बनता है 0 का, तो 0 - 1 -1 ही होगा, ठीक है। तो देयरफॉर t = 2 देखो मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड -1/2। तो t क्या आया आपको, -1/2। इसके बाद ये स्टेप करेंगे। अब नीचे नहीं स्टेप करती हूँ, मैं साइड में ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, QT में ये वैल्यू डालो। नाउ QT = 40³ + 40² - t - 1, ठीक है। तो t की जगह क्या डालेंगे, -½ t की जगह डालेंगे -½ t की जगह डालेंगे -½ तो -½³ + 4 t की जगह -½² -½ -1, ठीक है, = 4 -1³ देखो क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा, तो -1³ + 4 स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, -1² /2² माइनस +1/2, ठीक है। 4 आपने क्यूब इसको भी दिया, इसको भी दिया, स्क्वायर इसको भी दिया, इसको भी दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखें -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब -1 × -1 × -1, मैं यहाँ नहीं करती हूँ, साइड में ही करती हूँ। देखो -1 3 बारी, माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस और 1 का तो 1 ही होता है, तो -1 आंसर आया। 4 इंटू -1 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी। जिसकी मैथ्स इतनी मतलब ये जिसकी वीकनेस है ना वो प्लीज 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 घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करना, रिवाइंड करके घड़ी घड़ी देखना। नहीं आता है ना, मैं तो कह रही हूँ ये आपके लिए तो वरदान है ये वाला टाइम, ठीक है। लॉकडाउन पूरे देश के लिए एक समस्या बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए, पर क्योंकि मैं करा रही हूँ इस तरह से और आप बैठे हैं घर पे, तो एटलीस्ट रिवाइंड कर करके तो देख सकते हैं कि भाई, क्योंकि मैं इतनी छोटी छोटी चीजें बोल रही हूँ ना, मतलब से झिनी झिनी चीजें बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ना आती हूँ, शायद ना आती हूँ मैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है ना, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, मतलब शायद भाई 8th बहुत बुरा रहा हो, तो 9th में ये जो झिनी झिनी चीजें अगर आप समझ रहे हो, 9th एटलीस्ट सुधर जाएगा, संवर जाएगा, तो 10th ऑटोमेटिक अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ देखिए 8 प्लस 4 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब -1 दो बारी, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 1। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 -1, ठीक है, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, तो -1 1 जा 1 अपॉन 2, ठीक है, तो माइनस की साइन -1 अपॉन 2। यहाँ देखा आपने मैंने कैसे किया, कट शॉर्ट हुआ तो किया, 4 1 जा 4 2 जा -1 अपॉन 2, फिर 4 1 जा 4 1 जा, तो +1 प्लस हाफ -1। अब यहाँ देखो ये -½ है और ये +½ है, -½ +½ कैंसिल, ठीक है, 0 होगा, +1 -1 +1 -1 0, ठीक है। तो देखो q -1 अपॉन 2 क्या आया, 0, मतलब qt 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर फाइनल आंसर 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आए, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आए ना तो यस इट इज अ फैक्टर, ठीक है, चेक बोल रहे हैं, तो यस इट इज द पॉलिनोमियल, यस द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1, यस यस है आंसर। द पॉलिनोमियल मतलब 0 आता है तो, ठीक है, यस द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आप आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 देखें, एक्सरसाइज 2.3। हम सिर्फ आज रिमाइंडर थ्योरम वाले ही सम्स करने वाले हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। कल हमने सिर्फ लॉन्ग डिवीजन ही सीखा, आज हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम ही सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करो जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x + 1 से, तो आप रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है। तो हम एक तो लॉन्ग डिवीजन, शायद मैंने ये वाला सम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कल कराया था, और इसी को ही मैं आज रिमाइंडर से करा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रही थी दोनों मेथड्स में, ठीक है, कराने दोनों पड़ते हैं, ठीक है, हम छोड़ नहीं सकते। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो 10th में वो तो मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब एक चैप्टर है उस पे पूरा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे चैप्टर 2 ही है, और यहाँ इस पूरे चैप्टर का एक भाग है लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है। पहला ऐसे 5 क्वेश्चन दिए, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, px = x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 लिखें, नाउ x + 1 = 0, देयरफॉर x + 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, देयरफॉर x = 0 - 1 क्या होगा, -1, ठीक है। x होगा आपका -1 आया, तो ये जो x की वैल्यू -1 है ये डाल दें इस px में। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ px = x³ + 3x² + 3x + 1, तो x की जगह क्या डालेंगे, -1, ठीक है। तो -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1, ठीक है। -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, ठीक है, -1 का क्यूब
-1 ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस तो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस तो -1, ठीक है। तो -1 करके 3 बार तो -1 होगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर मतलब -1 2 बार, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस ओनली 1, 1 1 जा 1, ठीक है, तो ये 1 हुआ, प्लस 3 -1 जा 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 3 1 जा 3, साइन किसकी आएगी माइनस, प्लस माइनस माइनस तो -3, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व करो, -1 प्लस 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। कईयों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, ये वाले स्टेप्स में है, जिनको प्रॉब्लम होती है प्लीज क्लियर कर लो, ये 7th 8th के हैं, ठीक है। ये जहाँ प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम है इतना तो पता होगा ना, जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देती हूँ मैं, जिसको ये नहीं पता है। रिमेंबर में देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। मतलब एक भी माइनस हो तो माइनस होता है, एक भी मीन्स एक भी माइनस हो तो माइनस, दोनों प्लस हो तो प्लस, दोनों माइनस हो तो प्लस, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा यहाँ देखें, -1 और +1 कैंसिल, ये -1 ये +1 कैंसिल और +3 -3 कैंसिल, ठीक है, तो सब कैंसिल हुआ तो क्या आया 0, आपका रिमाइंडर क्या आया, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 है तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर क्या बोल रहे हैं, फाइंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ही तो फाइंड करना है, हो गया, फिर देयरफॉर का आएगा, ठीक है, रिमाइंडर ही बोल रहे हैं, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, मतलब P ऑफ -1 0 आया, मतलब जो ये P ऑफ -1 आया ना वही मेरा रिमाइंडर, 0 आया तो 0, यहाँ 1 आता तो 1, ठीक है। सेकंड वाला देख लें, सेकंड वाला है आपका, सेकंड वाला है x -1/2, ठीक है, तो x -1/2 करते हैं, ठीक है। सेकंड वन, x -1/2, ठीक है, तो x -1/2 है तो px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा फिर से, नाउ x -1/2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x -1/2 उधर गया तो 0 प्लस 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 आया, आप डालें px लिखें, px नाउ px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, तो इज देयरफॉर px है 1/2, 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1, ठीक है। क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी, तो 1/3/2/3 प्लस 3, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी 3 1/2, 1 का क्यूब मतलब 1 3 बारी, ठीक है, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, ठीक है, प्लस 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/2 प्लस 1, ठीक है, तो 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, देखो सबके एलसीएम डिफरेंट है, 8 4 2 1, ठीक है। अब इसके लिए आपने जो आपका स्टैंडर्ड 8 था उसके रैशनल नंबर चैप्टर 1 पे चले जाओ। आपने क्या पढ़ा था रैशनल नंबर्स में, ये रैशनल नंबर है, देखो ये भी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का ऐड कैसे करते हैं, जब तो ऐड तब होगा जब एलसीएम सेम होगा, एलसीएम सबका डिफरेंट है, इसका 8 इसका 4 इसका 2 इसका 1, सबका एलसीएम डिफरेंट है, तो एलसीएम सेम करो, कैसे करोगे, 8 4 2 1, ठीक है, एलसीएम निकालो, 1 1 1 जा 1 सॉरी 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8,
ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा आपका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो एलसीएम क्या है आपका 8 आया। तो एलसीएम 8 है तो बस अब सेम करो, एलसीएम 8 कैसे सेम करोगे आप, तो एलसीएम 8 है तो 1/8 1 जा प्लस 3 सबको 8 करना है, ठीक है। तो सबका एलसीएम 8 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप खाली आप कर दें, ठीक है। तो P of 1/2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1/8 1 जा 8 तो 1/8 प्लस 3 2 जा 6/4 2 जा 8 तो 6/8 प्लस 3 4 जा 12/2 4 जा 8 तो 12/8 प्लस 1 8 जा 8 ठीक है 8, ठीक है। 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, ठीक है। तो 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 है ना, तो सबका प्लस करें तो देखें 6 7 8 8 और 8 16 और 17, ठीक है। तो 27, तो 27/8, ठीक है। दिस इज योर आंसर। पर 27/8 रिमाइंडर, तो मतलब P1/2 ये आया, तो 27/8 इज योर आंसर। देयरफॉर रिमाइंडर इज 27/8। नहीं आया ना तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखने का, पर चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। करा रहे हैं तो आ ही जानी चाहिए, ना आए जस्ट कॉल मी, ठीक है, मेरे को फोन कर देना। स्टूडेंट्स अभी वही इसी का ही थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर है x, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x2 + 3x2 + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर x। मतलब भाई इससे डिवाइड होता है, फिर से सॉल्यूशन, ठीक है। तो px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो x की जगह अब साइड में नाउ क्या करते हैं, ये जो होता है इसको साइड में 0 लेते हैं, तो x = 0। याद करो हम 0 सपोज करते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको 0, ठीक है। x - 1 = 0 किया था फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में x - 1/2 = 0 किया था, x को अकेला बनाया, या तो x ही 0 है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मतलब रेडीमेड आंसर x = 0 डालना है। तो नाउ px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो x की जगह क्या डालेंगे 0, तो 0 का क्यूब + 3 0² + 3 0 + 1, ठीक है। तो 0 का क्यूब क्या होगा 0 + 3 0 का स्क्वायर + 3 0 + 1, ठीक है। तो 0 + 0 + 0 + 1, ठीक है, तो 1 आया, ठीक है। P of 0 क्या आया आपका 1, ठीक है। P of 0 1 आया आपका, तो आपका रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है। सिंपल से सम से बस वही लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए आज मैंने रिमाइंडर थ्योरम डे करा है, ठीक है। एवरी सम ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। मतलब कैश मार्क्स है, अगर आपको समझ आ गया ना तो मतलब ये तो सच्ची में मतलब थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है, फिर मार्क्स आपके ही हैं। अच्छा मैं फोर्थ वाला भी कर लेती हूँ, x + π, ठीक है। फोर्थ x + π, फोर्थ x + π, ठीक है। x + π है, तो अब हम क्या करेंगे P of x ले लें, फिर से सॉल्यूशन, ठीक है। तो P of x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नाउ x + π इज इक्वल टू 0, x + π इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 - π, ठीक है। प्लस π उधर गया तो -π। मैंने आपको बताया है 0 का सेंस ही नहीं है, हो ना हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -π, मतलब x की जगह क्या वैल्यू डालोगे -π। नाउ P of x इज इक्वल टू x³ + 3x²
प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x की जगह डालेंगे माइनस पाई, माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस ही हुआ और माइनस पाई, पाई का क्यूब तो पाई क्यूब ही होगा, क्या कर सकते हैं माइनस पाई। ठीक है, करके देखा पर वही का वही है तो क्या करें। ठीक है, देखो मैंने आपके सामने ही किया, खोला फिर बंद किया। अच्छा, फिर से प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर, तो माइनस पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर मतलब माइनस पाई 2 बारी। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो पाई पाई जा पाई स्क्वायर। ठीक है, वही मतलब माइनस की साइन उड़ गई, पाई स्क्वायर। अच्छा, 3 माइनस पाई जा प्लस माइनस माइनस 3 पाई जा 3 पाई प्लस 1। ठीक है, तो therefore p of minus pi there is equal, ठीक है, is equal to माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये आपका आंसर आया, therefore p of माइनस पाई। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर आया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज, जो आंसर है वही मेरा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस, जो है वो है। ठीक है, हमको जो आंसर मिला हम वही लिखेंगे ना, थोड़ी कुछ और कर देंगे। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखें आपका। ठीक है, फोर्थ था एक्स प्लस पाई, फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर है 5 प्लस 2x। ठीक है, आपका फिफ्थ नंबर 5 प्लस 2x है। ठीक है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 2x को फिर से सॉल्यूशन, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो नाउ 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अब मेरे को x फाइंड करना है, तो 5 उठा के उधर ले जाऊंगी, अकेला बनाऊंगी x को, 0 माइनस 5, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 है, तो इसमें डाल दूंगी क्वेश्चन में, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह क्या डाल दूंगी, माइनस 5 अपॉन 2, तो p माइनस 5 अपॉन 2 डाला, माइनस 5 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो क्यूब इसको भी मिलेगा इसको भी, तो माइनस 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, यहां देखें प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, इज इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब मतलब माइनस 5 3 बारी, माइनस 5 का क्यूब मतलब माइनस 5 3 बारी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25 5 जा 125, तो माइनस 125 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 3 बारी प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब माइनस 5 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, तो 25 प्लस 3 इंटू 25 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। ठीक है,
माइनस 15/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 125/8 प्लस 25 3 जा 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1, ठीक है। 8 4 2 1 करें, एलसीएम निकालें। 8 4 2 1 का एलसीएम, तो 8 4 2 1 का एलसीएम 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, एलसीएम क्या आया 8 बना, तो माइनस 125 8 1 जा प्लस 75/4 2 जा 8 करना है ना नीचे, 8 की सेटिंग करनी है नीचे, माइनस 15/2 4 जा प्लस 1/1 8 जा, ठीक है। तो माइनस 125 1 जा माइनस 125/8 1 जा 8 प्लस 75 2 जा 150 4 2 जा 8 माइनस 15 4 जा 60/8 प्लस 1 8 जा 8/1 8 जा 8, एलसीएम सबका सेम 8 माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8, ठीक है। अब सॉल्व करें ऊपर, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो दो दो की पेयरिंग करके सॉल्व करो। देखो माइनस 125 है प्लस 150 है, तो 150 में से माइनस 125 करो, माइनस प्लस माइनस मतलब 150 में से 125 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आया, ठीक है। अब माइनस 60 प्लस 8 सॉल्व करो, माइनस 60 माइनस प्लस माइनस मतलब 60 में से 8 गया 52 और साइन बढ़ेगी, 60 बढ़ा है ना माइनस 52। जिस ये बेटा ये वाली चीजें तो मेरे ख्याल से 6th से आ रही है, पर मुझे पता है खासे बच्चों को ये प्लस माइनस भी नड़ता है, जिनको नड़ता है भाई क्लियर कर लो, प्रॉब्लम वाली बात है। देखो दो दो का पेयरिंग किया माइनस प्लस माइनस, तो 150 में से 125 साइन बढ़ेगी, 150 बढ़ा है प्लस की साइन है, तो ये प्लस की साइन दिखाते नहीं है। माइनस 60 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस मतलब 60 में से 8 गया 52, साइन बढ़ेगी 60 बढ़ा है उसकी साइन माइनस है, तो माइनस 52, ठीक है, अपॉन 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 52 में से 25 गया, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27, ठीक है, साइन बढ़ेगी, तो माइनस 27/8, ठीक है, तो माइनस 27/8 आया, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन 2, तो ये आपका रिमाइंडर आया, ठीक है, ये क्या आया p माइनस 5/2, p माइनस 5/2 क्या आया आपका माइनस 27/8, देयरफॉर रिमाइंडर इज माइनस 27/8। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जिनकी प्लस माइनस मैथ्स वीक है उनके लिए मैं कर रही हूँ डिटेलिंग में, वो घड़ी घड़ी रिवाइंड कर करके देखें, प्लीज रिवाइंड कर करके घड़ी घड़ी देखें, ठीक है। अब अच्छा अभी क्वेश्चन 2 करते हैं, क्वेश्चन 2 आपका क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a, is divided by x minus a, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube minus ax square, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a, ठीक है, इससे डिवाइड होता है, ऐसा करें। तो देखो रिमाइंडर फाइंड करना है, फिर से ये आपका px है, px है x cube minus ax square plus 6x minus a, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे आप, फिर से x माइनस a को 0 के बराबर ले लो, नाउ x माइनस a 0, जो कर रहे हो, मैं कुछ और करा ही नहीं रही हूँ, आज कर ही रही हूँ मैं, माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a, 0 प्लस a, तो देयरफॉर x इज 0 प्लस a क्या होगा a, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a, ठीक है। नाउ
px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, x की जगह a लिखूंगी। क्या लिखूंगी, x की जगह a। तो देयरफॉर x की जगह a का क्यूब माइनस a, x की जगह a का स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब a 3 बारी a क्यूब माइनस a स्क्वायर जा a स्क्वायर जा क्या होगा a क्यूब। ठीक है, ये a कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 और 2 3, तो a क्यूब प्लस 6a माइनस a। ठीक है, तो a क्यूब माइनस a क्यूब और a क्यूब कैंसिल, तो 6a माइनस a 5a। ठीक है, देयरफॉर pa आपका 5a आया। 6a में से 1a गए, मतलब यहाँ देखो a है ना ओनली, मतलब 1a हुआ ना, 6a माइनस 1a हुआ, a है मतलब 1a है तो 5a। ठीक है, तो pa आपका क्या है 5a, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a। ठीक है, आपका रिमाइंडर 5 है, जो p है वही आपका रिमाइंडर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 है चेक। ठीक है, मतलब चेक है तो भी वही करना है। ठीक है, रिमाइंडर वाला ही थ्योरम करना है आपको, चेक करना है आपको। जहां आपको लगे नहीं पकड़ में आई बात, घड़ी घड़ी रिवाइंड करें और फिर भी लगे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कॉल कर दें प्लीज, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ठीक है, क्वेश्चन 3, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। फिर से बोल रहे हैं चेक करो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। जब भी चेक वाला हो ना, मतलब आंसर 0 आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, मतलब रिमाइंडर 0 आया तो यस इट इज अ फैक्टर, नहीं है तो नहीं। ऐसा सब एग्जाम्पल में किया था हमने अभी अभी। ठीक है, सॉल्यूशन चेक वेदर 7 plus 3 is a factor of, देखो अब मैं डिसाइड कैसे करूं px क्या है, दोनों में दो दो टर्म है, तो px कैसे डिसाइड करूंगी, जिसका पावर बड़ा है। तो देखो ये 3x क्यूब प्लस 7x, ये 3 है पावर, इसका कोई पावर 1 ही है, तो मतलब ये मेरा px है। सॉल्यूशन px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, नाउ 7 plus 3x इज इक्वल टू 0, नाउ 7 plus 3x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7, 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 7, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 7 क्या होगा माइनस 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, x, ठीक है 3x क्यूब प्लस 7x, तो देयरफॉर p माइनस 7 अपॉन 3, x की जगह माइनस 7 अपॉन 3, x की जगह माइनस 7 अपॉन 3, x की जगह माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस अब सॉल्व करें। 3 माइनस 7 का क्यूब मतलब माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, ये तो मैं साइड में सॉल्व कर लूं, साइड में कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लंबा लंबा करने से मैं साइड में कर लेती हूँ। माइनस देखो 3 है, ये 3 बाहर है, माइनस 7 का क्यूब, क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, इज इक्वल टू, ठीक है 3 माइनस 7 का क्यूब माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7। ठीक है, 3 का क्यूब 3 3 3। ठीक है, माइनस 49 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ 3 के साथ 3 कैंसिल करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस आएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 4 by 4 7 जा 28, 29 30, 3 4 3। ठीक है, 3 4 3 आया अपॉन 3 3 जा 9। ठीक है,
-49/3, ठीक है। 343/9, अच्छा अब 9 और 3 का एलसीएम निकालें, 9 और 3 का एलसीएम, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो एलसीएम क्या आया 9, ठीक है। तो -343/9 -49/3 3 जा, ठीक है। तो -343/9 -49 3 जा 3 9 जा 27 3 4 जा 12 13 14 147, ठीक है। तो यहाँ देखो -343 -147, तो एक कर दें, -343 -147, तो 343 और 147 कितना होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 और 3 4 और 4 8 9 490 हुआ, ठीक है। -490/9, ये मेरा क्या आया रिमाइंडर, ठीक है। ये मेरा P of -7/3 आया, मतलब मेरा रिमाइंडर क्या आया -490/9। तो मैंने आपको क्या बोला था, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। जब चेक वाला सम हो ना कि भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। तो ये 0 नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो इट इज नो 7 + 3x इज, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट, नहीं है। एग्जाम्पल में हाँ था, यहाँ ना है, नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 आता है तो यस, और नहीं आता है तो नो, ठीक है। आज देखिए नॉन स्टॉप हमने रिमाइंडर थ्योरम के ही सम्स किए, सारी एक्सरसाइज की, सारा एग्जाम्पल किया। मुझे क्लास वर्क में तो आप परफेक्ट वही लिख के दोगे, जितना मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे किया वो उतना का उतना आप लिख के दोगे। होमवर्क भी मुझे वही चाहिए, होमवर्क आज मैं कुछ भी सेल्फ ट्राई में नहीं दे रही हूँ, होमवर्क भी यही चाहिए। पर प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके खुद से करने की करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन लिख लेना, खुद से करना, और टेक्स्ट बुक भी साथ में रख के खुद से करना। प्लीज कॉपी मत करना, होमवर्क मैं बोल रही हूँ, वरना देने का मतलब नहीं है। क्लास वर्क सारा वीडियो देखते देखते करेंगे, और होमवर्क टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिखेंगे, और एक्सरसाइज तो सारी है ही रेडीमेड, सारा खुद का खुद करना है। देखना है भाई मैं कितना पानी में हूँ, कितनी इजी एक्सरसाइज में से हो रही है कि नहीं, और नहीं हो रही है तो भाई स्टार्ट ईटिंग आलमंड्स, ठीक है। चलें, थैंक यू।